Welcome to Reddix mensuration. Okay, there are two parts in mensuration. One is 2 dimension, another is 3 dimension. And this 2 dimension जब हम बात करते हैं 2D फिगर की, तो इसमें हम निकालते हैं एरिया और पेरीमीटर. एरिया और पेरीमीटर का मेजर रोल ये होगा कि आपके पास कुछ फिगर्स होंगी, जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया और सर्किल हो गया. इनके एरिया और पेरीमीटर पर वर्क करने को हम 2D डिफाइन करते हैं. और 3D में आपके पास आ जाता है वॉल्यूम एंड एरिया. वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन. ओके, टुडे विल डिस्कस 2D कॉन्सेप्ट. ठीक है, एरिया और पेरीमीटर पे काम करेंगे. तो 2D जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ट्राइंगल, सर्किल एंड क्वाड्रिलेटरल. स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्राइंगल में क्या होता है, साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स इज नोन एज ए, स्मॉल ए. साइड अपोजिट टू दिस वर्टेक्स इज नोन एज स्मॉल बी एंड साइड अपोजिट टू दिस इज नोन एज स्मॉल सी. ओके, दिस इज व्हाट बेसिक ट्राइंगल. ट्राइंगल में क्या क्या कंडीशंस होती हैं? इट ऑलवेज कंटेन 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत काम के ट्राइंगल्स हैं. नंबर 1, साइड बेस, भुजा के आधार पर. सबसे पहले होता है स्केलीन, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसे. देन आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज. एंड देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज. उसी तरह से कोण के बेस पर टोटल 3 पार्ट होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल. अब मैं 1 बाय 1 इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, आप उनको नोट करते जाइएगा. ओके, सबसे पहले आता है साइड बेस पर. पहला पार्ट है स्केलीन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज. हाँ, नोट करो. हाँ, ऑल साइड अनइक्वल. विषमबाहु है ना, तो आपकी अनइक्वल स्केलीन ट्राइंगल जो होता है उसमें सभी भुजाएं अनइक्वल होती है. ठीक है, सभी कोण भी असमान होते हैं. बेसिक ट्राइंगल यही होता है, स्केलीन ट्राइंगल. अच्छा, इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया के लिए फॉर्मूला यूज होता है हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला हाई स्कूल वगैरह बुक में इसको हीरोज बोलते हैं, लेकिन हीरोन्स होता है एक्चुअली. ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. जहां पर कि एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिधि, जो कि तीनों भुजाओं का योग बाई 2 होता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट फॉर्मूला फॉर स्केलिन एरिया, फॉर्मूला फॉर स्केलिन ट्राइंगल. अगर हम बात करते हैं इसके परिमाप की, पेरीमीटर की, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. राइट, परिमाप भी पूछा जा सकता है या एरिया पूछा जा सकता है आपको. नोट हो गया. ओके, साइड बेस पर अगला होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें कि 2 भुजाएं इक्वल होती हैं और उनके बेस एंगल बराबर होते हैं. तो कुछ इस तरह का डायग्राम हो गया. देखो भाई, मान लेते हैं ये भुजा ए बी बराबर है बी सी के, तो ये एंगल इक्वल होगा. ठीक है, और अगर मैं इस वर्टेक्स से जहां पर की इक्वल साइड मिल रही है, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये जो भुजाएं होंगी ये भी इक्वल होंगी. ओके, पॉइंट समझ में आया बात? ये दोबारा देख लो. अगर एक ट्राइंगल आपके पास, मान लेते हैं ये भुजा इसके बराबर है, तो दिस इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज. और अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, थीटा थीटा हो गया. और जहां पर कि दोनों भुजाएं इक्वल मिल रही हैं, वहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये इस भुजा को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है. ठीक है, ये तो हो गई कंडीशन इसकी. नाउ 2 साइड्स इक्वल एंड बेस एंगल इक्वल. अब ये जो वर्ड है बेस एंगल, जरूरी नहीं है कि बेस की बात करें हम. यहां पर जहां पर 2 साइड इक्वल होंगी, वो जहां पर कोण, जिस भुजा पे, तीसरी भुजा पे जो कोण बनाएंगे वो इक्वल होंगे. ये हमेशा ट्रू नहीं होता बेस एंगल. ट्राइंगल आप रिवर्स भी बना सकते हो. ओके, इसका एरिया,
अब इसका एरिया क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो बेस तो आपका ए बी ए सी हो जाएगा और हाइट ये ले लेंगे हम, ठीक है, नोट कर लो। ओके नेक्स्ट, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वो इक्विलेटरल है, ये इक्विलेटरल होगा। बैक करें, डन। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके लिए काट के इक्विलेटर कर लेना। समबाहु त्रिभुज, ऑल साइड्स इक्वल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं हमने ए ए, ठीक है, ऑल एंगल 60 डिग्री होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसका एरिया होता है √3/4a², और ये आपको याद रखना बहुत काम आता है फॉर्मूला। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज √3/4a²। हो गया, नोट नहीं हुआ था, नोट कर लो। हाँ ये करो ना, हाँ ये एंगल बाइसेक्टर होंगे। पेरीमीटर सारी भुजाओं को जोड़ दो, ए बी बी सी सी डी सी ए। ओके ये नोट हो गया आप लोगों का। चलो ये तो हो गए तीन तरह के साइड पर। अब एंगल के आधार पर कोण त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सभी कोण 90 से कम होते हैं। इसका एरिया भी हाफ बेस इंटू हाइट से आता है। आगे बढ़े। नाउ राइट एंगल समकोण, बहुत इंपॉर्टेंट ये काम का टॉपिक है आपके लिए। राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, और इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बना रहे, जब भी आपके किसी ट्राइंगल में इस तरह बनाओ, समझो कि 90 डिग्री को शो कर रहा है ये, ठीक है। कोई एक कोण 90 डिग्री बराबर होगा, इसका एरिया हो गया हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। नोट हो गया। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर ये होता है, देखो इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब सब लोग ध्यान दो, नोट ना करो, समझो पहले चीज को। हाँ बेसिक जो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि अगर मैंने मान लिया इसको P, ये Q और ये R, तो हाइपोटेन्यूज PQ, कर्ण का स्क्वायर बराबर QR, लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो कि RP है, राइट। तो ये आपको दिया हुआ है। C हमने यहां पे क्या माना था, कर्ण माना हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसमें, देखो यार ये काम की चीज है, ध्यान समझना इसको, और ये आप लोगों की नया चीज है तो ध्यान देना। इसमें होता क्या है, अगर
देखो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग से बड़ा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। अगर बराबर हो तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और अगर छोटा हो तो न्यून कोण। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने लिखा 3 4 5, है ना। 5 का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हो गया 25, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये बराबर आ रहा है राइट एंगल। अच्छा क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में, माना मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आए ABCD, मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ है आपको, और इसको मान लिया मैंने 1 2 और 3, ठीक है। आपको मैच करना है 2 3 4 और 6 8 10, 4 5 6 और 2 2 4। बताओ ए किससे मैच करेगा? ए जो पॉइंट है 2 3 4, देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर 16, और बाकी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 13, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अगर बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के योग से ज्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, समझे। ये मैच करेगा किससे? 1 से। अरे समझे बात। ये राइट एंगल ट्राइंगल है 6 8 10 100, इधर 64 36, ये राइट, ये 2 से मैच करेगा। अच्छा 4 5 6 लो, 25 प्लस 16 इधर हो गया छोटी भुजाओं का वर्गों का योग, और ये हो गया 36, ये कितना हो गया 41, ये बड़ा है ना। ये कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल, ये 3 मैच कर जाएगा। अच्छा बताओ ये कौन सा है? अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, जो आप ज्योमेट्री में सीखोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एनी साइड और बिगर साइड इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ अदर साइड। ये रूल आप पढ़ोगे किसमें? ज्योमेट्री में। देखो यहां पर बड़ी साइड 4 है, 4 का मान बाकी दोनों भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। क्या ये छोटा आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अरे समझ बात। अगर बड़ी भुजा का सम बाकी दोनों भुजाओं के बराबर आ जाए तो उस केस में राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको। राइट एंगल ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट होता है ट्रिपलेट। देखो जैसे हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक होता है 3 4 5, 5 सबसे बड़ी भुजा, तो बाकी दोनों भुजाएं कैन बी 3 और 4। फिर होता है 5 12 13, ये आपको याद होना चाहिए। अगर किसी त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में एक भुजा 13 है, एक 12 है, तो अगली भुजा 5 होगी ही होगी, ठीक है। और फिर होता है 8 15 17, और एक आखिरी 7 24 25। आपको ये 4 याद होने चाहिए। अब इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, तो एप्लीकेशन देख लो इसकी। हाँ वो एप्लीकेशन है ये। देखो बेसिक ये है, फिर इसके बाद एप्लीकेशन बहुत सारी पॉसिबल है। देखो भाई, अगर आपको किसी ट्राइंगल में मिल जाए ये 10 हो ये 8 हो, पूछा ये और ये बोला है राइट एंगल है, तो देखो क्या करोगे। अभी नोट ना को सुनो सब लोग। 10 है 5 इंटू 2, ये 4 इंटू 2 है, तो देखो 5 और 4 हमारे पास बेसिक ट्रिपलेट होता है। इसके हिसाब से अगली भुजा 3 होगी। देखो कॉमन यहां पर 2 है, तो अगली क्या होगी 3 2 जा 6। अरे समझे। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए ऐसा कुछ 6 और 4.8 मान लेते हैं, और पूछता है आपसे ये, तो ध्यान देना ये हो सकता है 4 इंटू 1.2, ये हो सकता है 5 इंटू 1.2 को, समझे। देखो 4 5 और 1.2 कॉमन है दोनों में, तो अगली भुजा होगी 5 4 के हिसाब से 3 और इंटू 1.2 3.6, समझे। अगर एक भुजा आपके पास आ जाती है 6, ठीक है, और एक आती है 5.6, रुक जाओ किसमें? हाँ 6 है तो, हाँ वो मैंने किया है। मैं एक वैल्यू बना रहा हूं आपके लिए, कैसे थोड़ा टफ कर सकते हैं। चलो ये लेते हैं 65 और 25, बोलेगा ये वैल्यू बताओ। तो देखो 65 में 13 है, ये 5 गुना 5 है, कॉमन वैल्यू 5 हो गई, बचा 13 और 5। इसके बाद अगला पार्ट होगा 12, तो 12 गुना 5 कितना हो गया 60। समझ में आई बात। तो ये एप्लीकेशन आपको अप्लाई, और ये 4 याद रखने, बाकी सब निकल जाएगा। 99% ट्राइंगल इसी में बनता है राइट एंगल, इन्हीं 4 पर। नोट कर लीजिए इसको।
चलो, एक ट्राइंगल है जिसमें भुजा है 6 a के 1.68। देखो ये चीज कहाँ काम, जैसे माना कोन दे दिया आपको, ठीक है, बोलेगा कोन की एक भुजा 6 है, ये रेडियस 1.68 है, बताओ ये भुजा कितनी होगी। अब आपको अगर वॉल्यूम निकालना पड़े तो आपको पूरे हाइट निकालनी पड़ेगी। यहां पे लगाओगे राइट एंगल ट्राइंगल, देखो कैसे करेंगे। अब एक समस्या ये आ रही है, देखो आपके पास जो यहां पर वैल्यू होती है 5 है, 13 है, 17 है और 25 है। देखो क्या ये 6 17 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 13 से हो रहा है? तो ये दो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इस केस में। अब बचे मेरे पास दो वैल्यू 5 और 25, तो ये तो 1.2 इंटू 5 हो सकता है या 0.24 इंटू 25 हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब देखो कि ये संख्या जो है मेरे पास, ये 24 से बनती है, 0.24 से बनती है, 1.2 से बनती है, तो ये बन रही है 0.24 इंटू 7। नहीं समझे? समझे ना लॉजिक? और पूरा चलता ही बेस पर है, तो ये हो जाएगी 24 गुणा 0.24, तो ये हो गया 5.76। समझ में आया? 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, तो 5 पॉइंट, तो आपका ये हाइट हो जाएगी 5.76 और आप निकाल लोगे वॉल्यूम जो भी पूछा जाए। समझ में आया? ये काम आएगा आगे, पूरा ज्योमेट्री इसी कॉन्सेप्ट चलने वाला है, आपको ध्यान रखना है इन चीजों को, नोट करो जैसे। ट्रिपलेट का यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी फायदा होगा। मैं ऊपर रब कर रहा हूं। ओके भाई, चलो अब आते हैं, एक्यूट हो गया, राइट एंगल हो गया, अब आता है अगला हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एक कोण 90 से अधिक होता है, इसका एरिया भी हाफ बेस इंटू हाइट। देखो ये जो कोण है आपका, ये कोण, ये 190 ज्यादा है, कोई एक कोण 90 ज्यादा होगा, और हाइट के लिए मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा इस भुजा को, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके हो गए हाइट और ये हो गया बेस। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट या हाफ ए बी इंटू सी डी। आई बात समझ में? ज्यादातर फॉर्मूले यही चलते हैं। अच्छा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, क्या नोट करना है इसको? क्या नोट करो जैसे, हो गया? अच्छा, अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सरकम सेंटर और इन सेंटर। देखो अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल की, माने ट्राइंगल है आपका, ठीक है, इसके बाहर एक सर्किल बनाते हैं, तो इस सर्किल के सेंटर को हम बोलते हैं क्या? सरकम सेंटर, या हिंदी में बोलते हैं इसको परिवृत्त केंद्र, परिकेंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो रेडियस होती है इसको बोलते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और ये होता है सरकम रेडियस। ठीक है, या परिकेंद्र त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या। अच्छा, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर हमें सर्किल बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अंत्यवृत्त। इसके सेंटर को बोलते हैं अंत्यवृत्त केंद्र। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सॉरी इंग्लिश में इन सर्किल, सेंटर को इन सेंटर, और इसकी जो रेडियस होती है इसको हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, अब ये फॉर्मूले बहुत आते हैं एग्जाम में, कैलकुलेशन ऑफ सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, और कैलकुलेशन ऑफ इन रेडियस।
तो देखो यार, अगर हम बात करते हैं स्केलीन ट्राइंगल की, विषम बाहु त्रिभुज, उस केस में सर्कम रेडियस आर का वैल्यू होती है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, जहां पर एबीसी क्या है, सारी भुजाएं, और डेल्टा क्या, एरिया। और इस केस में विषम बाहु त्रिभुज में ये होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा जहां भी मैं लिखूंगा वो होगा एरिया, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, जो आपने कहते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, उसके बाद ये जरा चार्ट बनाओ सब लोग जल्दी से, पहले ये चार्ट बहुत काम आएगा। ये है कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो वो राइट एंगल वाला और एक ये, इसे क्वेश्चन आते हैं आप फंस जाते हो। चार्ट बना लिया, तो रुक जाओ, फिर पहले लिख लो फिर सब बनाना। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज h मान लिया, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, मान होता है h/2, ठीक है, और स्मॉल r होता है p प्लस बी माइनस h/2, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट एंगल में डायरेक्ट निकलता है h/2 और इधर होता है p प्लस बी माइनस h/2। ऐसा क्यों होता है मैं डिस्कस करूंगा ज्योमेट्री में, ओके। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैपिटल R का a/√3 और स्मॉल r होता है, बताएगा कोई, 2√3, ठीक है। अब ये चार्ट नोट करो पूरा, ये बहुत काम का चार्ट है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, अभी सॉल्व करेंगे, 5 मिनट दे रहा हूं, ओके। नोट दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व। क्वेश्चन हो गए, चलो मैं सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 13, 12 एंड 55। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया पूछा है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। जब 13 उसका हाइपोटेन्यूज तो बेस हो जाएगा 12 या 5 और हाइट हो जाएगी 5 या 12। एरिया कितना हो गया, 30, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड 15, 13 एंड 14 आर जॉइंट टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल। ये क्वेश्चन कौन कर पाया, एक कंडीशन होती है इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। साइड दे रखी है आपको 15, 14 एंड 13, तो जब हम मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो ये जो ट्राइंगल बनता है ये इस पूरे भाग को 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अगर मैं 13, 14, 15 से एरिया निकाल लूं, उसका 1/4 कर दूंगा, मेरा एरिया आ जाएगा इस वाले ट्राइंगल का, समझे बात। ये आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे, मिड पॉइंट थ्योरम होती है, वहां से आएगा ये। अगर हम मिड पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह से जो ट्राइंगल बनता है वो पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है। अच्छा, 13, 14, 15 से कोई ट्राइंगल तो बनता नहीं, राइट एंगल वगैरह कुछ ऐसा, तो आप निकालोगे किस फॉर्मूले से, एस वाले फॉर्मूले से। एस कितना हो गया, 13 प्लस 15 प्लस बाई 2, कितना आएगा ये, 21। अच्छा, अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया होता है हीरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा, एस का मान कितना, 21। देखो कैसे जल्दी जल्दी करेंगे इन चीजों को। ये हो गया 21 माइनस 14, ठीक है, ये हो गया 21 माइनस 15 और अगला हो गया 21 माइनस 13। देखो यार, अब ये हो गया 21 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, ये 7 इंटू 3 होगा, ये 7 है, 6 को 3 इंटू 2 कर लो, इसको 2 इंटू 4 कर लो, ठीक है। देखो ये 7 7 रूट से बाहर आके 7 बन जाएगा, 3 2 बार है, 1 बाहर निकलेगा, और देखो यहां पर 2 दूनी 4 और 4, 1 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 84 आंसर हो गया। अच्छा, इसका 1/4 करना पड़ेगा, ये तो टोटल एरिया आया, तो ये एरिया क्या हो गया, 1/4 ऑफ 84, 21। समझ में आई बात। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 9√3, ए ऑप्शन। अच्छा, 4 तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हाफ बेस इंटू हाइट, 16 बेस हो गया, हाइट 8 हो गई, 64, डी ऑप्शन, ठीक है भाई। देखो 4 तक नोट हो गया आप लोगों के क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखो, तो 2-3 शॉर्टकट है, पहले मैं आपको पूरा लंबा मेथड बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगा इसका। आपको बोला है इसका जो
राइट एंगल ऐसे एरिया दिया हुआ है, माना ये भुजा एक्स है, ये एक्स होगी क्योंकि आइसोलेट ट्राइंगल बोला है ए बी सी, और बोला हुआ है कि ये राइट एंगल भी है, एच पूछा हुआ है आपसे। अच्छा, एरिया क्या होता है, हाफ एक्स इंटू एक्स, बेस भी एक्स हो गया, हाइट भी एक्स हो गई, और ये कितना दिया 64, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 इंटू 2, एक्स इज इक्वल 8√2। ठीक है, तो अब हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 8, सॉरी 8 इंटू 2 सॉरी 16। अब एक शॉर्टकट समझ लो जरा, अगर किसी ट्राइंगल में, ये शॉर्टकट ध्यान रखना हमेशा, ये आप पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री में, 45-45-90 रूल बोलते हैं इसको। अगर किसी त्रिभुज में दो एंगल 45 और एक 90 हो, तो 45 के आगे भुजाएं बराबर होती है, ए 90 के आगे उसका √2 गुना होती है। तो अगर ये x आपकी 8√2 आ चुका है, तो ये भी 8√2 है, तो ये कितना होगा 8√2 इंटू √2, तो दो ये √2 2 हो जाएगा, 16 आंसर हो गया, ए ऑप्शन। नोट कर लो इसको। नोट हो गया, आगे मूव करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्किल। ठीक है, तो सर्किल की प्रॉपर्टी समझ लो, दिस इज सेंटर, दिस रेडियस आर, और ये जो है आपका सरकमफेरेंस है, ये जो परिधि है आपकी। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर, अच्छा उसके बाद सेमी सर्किल, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एरिया इसका आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक वर्ड होता है सरकमफेरेंस। देखो परिधि और परिमाप में अंतर, देखो परिधि और परिमाप इस वर्ड में एक ही, लेकिन यहां इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस आता है, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर। सरकमफेरेंस हमेशा कर्व पार्ट को बोलते हैं हम, ये यहां से लेकर यहां तक ये सरकमफेरेंस है इसका, और जब हम बात करते हैं पेरीमीटर तो इसमें 2r भी जोड़ लेते हैं हम, क्योंकि ये रेडियस आर, ये भी आर होगी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई आर, आधा पार्ट ये सरकमफेरेंस। ठीक है भाई, और प्लस 2r जो कि डायमीटर है। समझ में आई बात, ये फॉर्मूला हो गया किसका, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। नोट करो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो आप, मैंने वहां बताना भूल गया, ट्राइंगल में अगर ये नोट हो गया सर्किल का, अगर किसी ट्राइंगल में आपको मान लेते हैं ये साइड, ये वर्टेक्स ए, ये बी, ये सी, ठीक है भाई, ये एंगल आपका दिया हुआ है ए एंगल, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये साइड आपकी ए, ये बी और ये सी, तो इसका एरिया के एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं साइन रूल, हाफ ए बी। जब हम बात कर रहे हैं इस ए बी की, तो बीच में एंगल कौन सा है सी, ये हो गया साइन सी, या हाफ ए सी इंटू साइन बी। देखो ए और सी के बीच में कौन सा एंगल है, या हाफ बी सी इंटू साइन ए। ये ट्राइंगल में नोट कर लेना फॉर्मूला आप लोग, अगर आपको एंगल दिया है बीच का और दो भुजाएं दी तो भी आप साइन रूल लगा के एरिया निकाल सकते हो, इसका यूज आगे होगा अभी। नोट कर लो,
अच्छा, ये आता कैसे, बता रहा हूँ फॉर्मूला, ये आया कैसे फॉर्मूला, क्या डिस्कस करूँ फॉर्मूला कैसे आया ये? मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरत तो नहीं, लेकिन हाँ काम का है, ठीक है। आप लोगों को तो किसी चीज होती है, बस रटा दो चीजें, बस काम हो जाएगा। मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको। देखो भाई, मान लेते हैं एक ट्राइंगल दिया आपको, ये मैं कोई एक फॉर्मूला प्रूव कर देता हूँ। माना ये ए बी और ये सी है, ठीक है। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, माना ये भुजा एच है, ये साइड सी और ये ए, इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट सी इंटू एच, ये तो होगा। अच्छा अब इधर आओ, मान भी कितना होगा, एच अपॉन सी, बोलो। तो एच का मान कितना हो जाएगा, सी साइन बी, क्यों, यही तो होगा ना। और ये एच का मान यहां रख दो, हाफ, एक मिनट, यहां पर ए होगा यार, ये बेस ए है ना, हाफ ए इंटू, एक फॉर्मूला बताया था ना, हाफ बेस इंटू ऊंचाई। अच्छा ए का मान कितना आ गया, एच का मान कितना आ गया, सी साइन बी, तो ये हो जाएगा हाफ ए सी साइन बी। देखो बन गया फॉर्मूला यार। आप ऐसे सारे फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो। तो साइन रूल ऐसे बनता है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको बहुत काम आएगा आगे। ओके आगे बढ़े। ओके, सेक्टर ऑफ सर्किल। देखो पहले समझो सेक्टर होता क्या है। जिस भी पार्ट में सर्किल में रेडियस इंक्लूड होती है, ये इसको बोलते हैं सेक्टर। विच यहां पर माना एंगल थीटा है, ठीक है, ये रेडियस आर है और ये आपका आर्क है एल, जो यहां डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा दो तीन चीजें काम की है। ओ सेंटर ऑफ सर्किल, ये रेडियस आर, एल लेंथ ऑफ द आर्क, एंड थीटा इज, दिस इज थीटा नॉट क्यू, थीटा इज सेंट्रल एंगल, राइट। तो दिस लेंथ, अब ध्यान देना ये फॉर्मूला बनता कैसे है, अगर आप भूल जाते हो तो समझना क्या है। देखो पूरे सर्किल में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। देन पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 1 डिग्री तो पेरीमीटर कितना होगा, 1/360 इंटू 2 पाई आर। और अगर थीटा डिग्री होगा तो पेरीमीटर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये लिखा है फॉर्मूला, ठीक है। एल का मान निकालने का तरीका, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर पूरे का होता है थीटा एंगल का। अच्छा हाँ, प्रॉब्लम है कुछ? अच्छा अब एरिया पर आ जाओ। 360 डिग्री पर एरिया कितना होता है, पढ़ा था आपने अभी। तो 1 डिग्री में एरिया कितना होगा, 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा डिग्री में एरिया कितना होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला ये, ठीक है। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है ये वाला। अब ये फॉर्मूला है क्या, देखो ये जब आपको एंगल दिया हो डिग्री में तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन अगर आपको एंगल रेडियन में दिया हो तो आप जानते हो अगर एंगल रेडियन में है तो 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। ये हो गया थीटा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई पाई कट जाएगा, ये हो गया 1/3, ये गलत लिखा है फॉर्मूला यहां पर, थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कर लो यहां पर, ठीक है। समझ में आया फॉर्मूला ये, अगर एंगल आपको रेडियन में दिया हो। ये बात समझ में आई सबको, अगर ना है तो दोबारा बता दूं इस चीज को। हाँ अच्छा, उन्होंने एल का यूज कर लिया यहां से। देखो ये फॉर्मूला भी सही है, लेकिन एक फॉर्मूला आप ये भी कर सकते हो, थीटा बाई 2
आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। अगर आपको आर्क दिए तो उस फॉर्म में भी कर सकते हो आप। ये फॉर्मूला सही था, ठीक है ना। अगर आर्क देख तो ये लगा लेना, नहीं तो आप एंगल से रेडियस निकाल के भी कर सकते हो। नोट कर लो पूरा कॉन्सेप्ट। हो गया, आगे बढ़े। ये तो गया सेक्टर, अब आता है सेगमेंट, वृत्तखंड इसे बोलते हैं। नोट नहीं हुआ, कुछ रह गया, करो नोट करो। ओके नोट, ओके। वृत्तखंड होता क्या है, देखो अगर हम सर्कल की बात करते हैं, ये जिसमें कि कॉर्ड इंक्लूड, ये होता है वृत्तखंड, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एक लॉजिक सिंपल से याद रखना, अगर ये एंगल आपके पास थीटा दिया है तो इस पूरे हिस्से का एरिया कितना होगा? ये जो हिस्सा है ये होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, अभी डिस्कस किया था। अच्छा, और ये जो हिस्सा है ये एक ट्राइंगल है, बोलो, जिसकी रेडियस आर है, इसका एंगल कितना है? तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। याद आया कुछ? अभी साइन रूल बताया था भाई, ये ट्राइंगल ही तो है इस तरह से, ये जिसका एंगल थीटा है और ये रेडियस आर आर है। अगर मैं इस पूरे सेक्टर से, देखो ये नीचे डायग्राम देखो, इस पूरे सेक्टर से ये ट्राइंगल घटा दो तो ये सेक्टर आ जाएगा मेरे पास, सेगमेंट। तो माइनस अगर मैं यहां कर देता हूं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, मेरा एरिया आ जाएगा, जो कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या किया गया? आर स्क्वायर कॉमन लो तो वही चीज आएगी, पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लेना, रटना मत, समझना ये बात बस, नोट करो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग, टोटल 6 क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से ट्राई करो। ओके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आपको पेरीमीटर दिया है सर्किल का 4.4, तो हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, जो कि 4.4 है। आर की वैल्यू हो गई 4.4 अपॉन 2 पाई, पाई 22/7, डेसिमल हटा के 0.7 यहां कर दो, 44 कट गया, रेडियस हो गई 0.7, राइट। हमको पूछा क्या? एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 0.7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ये कट गया, ये बच गया कितना? 1.54। आंसर हो गया ए, ठीक है भाई, पहले का ही आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन। अच्छा 7 में आपको बोला हुआ है सम ऑफ रेडियस एंड पेरीमीटर 2 पाई आर, कितना दिया हुआ है? 51। तो आपको आर निकालना है यहां से, 1 + 2 इंटू 22/7, ये हो गया आर। 7 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 51/7 इज इक्वल 51। तो आर कितना हो गया? 7। अब अगर आर आ गया, आपको पूछा क्या है? एरिया। एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई, 22/7 और आर का मान है 7, 2 बार लिख दो, 154। आंसर कौन सा हो गया? ये दो नोट करो।
रब कर दो नीचे वाला। दूंगा आज, पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। बोला हुआ है एक काऊ के चारों, आपने एक रस्सी से बांध दिया है उसको और एक बीच में। अब जब ये ग्रेज करेगी फील्ड, तो जो इसकी रोप की लेंथ होगी वो रेडियस हो जाएगी सर्किल की, और ये पूरा एरिया वो ग्रेज कर सकती है। ठीक है भाई। अच्छा, टोटल एरिया कितना ग्रेज किया उसने? 2464। इसका मतलब एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल पाई आर स्क्वायर 2464। यहां से आर निकालो, आपका लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब एक जगह से बांध दिया तो सर्कुलर पार्ट में खा पाएगी। तो यहां से आर हो जाएगा आर स्क्वायर 2464 अपॉन 22 इंटू 7। ये हो गया 2 बार, ये हो गया कितना 112। अब ध्यान देना ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 7 गुणा 16 है ये आर स्क्वायर। तो आर कितना हो गया 7 इंटू 4 28। डी ऑप्शन। सबको समझ में आई बात? ये नोट कर लो। अभी करता हूं, अभी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो इसमें तो फॉर्मूला लगा पाई आर प्लस 2r। आर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा सॉल्व अभी क्वेश्चन। 22/7 इंटू 7 प्लस 14 कितना हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है भाई, सीधे वैल्यू, सीधे फॉर्मूला लगाना था। अच्छा, इसमें क्या लगेगा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आपको लेंथ निकालनी ना, एल निकालना है। थीटा है 30/360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू 22 12। सॉल्व हो जाएगा 2 पाई। ओके, नाउ नोट करो, सब 11वां क्वेश्चन करा तो इंपॉर्टेंट है।